हेलो दोस्तों, मैं भार्गव आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल हाउ टू पे। दोस्तों, आज हम मोदी और मोदी की कैबिनेट परिषद कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और जानना चाहेंगे अपने मोदी सरकार के गृह मंत्री जी अमित शाह जी के बारे में, जिन्होंने मोदी जी को 2014 के चुनाव में सत्ता में आने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। अमित शाह जी का जन्म 22 अक्टूबर 1964 में हुआ। दोस्तों, भारतीय राजनीति तथा संप्रति भारत के गृह मंत्री हैं। दोस्तों, वे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, भारत के गुजरात राज्य के गृह मंत्री 2 बार तथा भारतीय जनता पार्टी के महासचिव रह चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में गांधीनगर से लोकसभा के लिए सांसद चुने गए हैं। दोस्तों, इससे पहले वे राज्यसभा के सदस्य थे। मोदी सरकार के द्वितीय कार्यकाल में भारत के गृह मंत्री बनाए जाने के बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने का बड़ा फैसला लिया। आइए दोस्तों, इनके कुछ कार्यालय ग्रहण करने के बारे में कुछ जानते हैं। दोस्तों, इन्होंने 30 मई 2019 को गृह मंत्री जी का पद संभाला। इससे पहले उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जी की लोकसभा क्षेत्र से गांधीनगर से चुनाव लड़ा, जहां से लाल कृष्ण आडवाणी जी पहले लड़ते आए थे। उन्हें दूसरी जगह से लड़ाया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए ने भारतीय जनता पार्टी का 2014 से लेकर 20 जनवरी 2020 तक रहे थे। दोस्तों, आइए कुछ इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं। दोस्तों, 22 अक्टूबर 1964 को इनका जन्म हुआ। वर्तमान इनकी आयु 56 वर्ष की जा रही है। मुंबई, महाराष्ट्र में जन्म हुआ था। दोस्तों, इनके जन्म का नाम अमित भाई अनिल चंद्र शाह था। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी। इनका विवाह श्रीमती सोनल शाह से हुआ। इनके बच्चे हैं जय शाह, पुत्र है अकेला। बाकी इन्होंने शैक्षणिक अपनी BHU से बाकी काटना पड़ेगा। दोस्तों, अमित शाह जी ने अपनी शिक्षा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ग्रहण की। वह यह कैबिनेट गुजरात सरकार में मंत्री 2003 से 2010 तक रहे। आइए दोस्तों, इनके प्रारंभिक जीवन एवं शिक्षा के बारे में कुछ गहन से जानते हैं। शाह जी का जन्म 22 अक्टूबर 1964 में महाराष्ट्र के मुंबई में एक व्यापारी के घर हुआ। वे गुजरात के एक धनाढ्य परिवार से संबंधित है। उनका परिवार गुजराती हिंदू वैष्णव बनिया परिवार था। उनका गांव पाटण जिले के चंदूर में है। महसाणा में शुरुआती पढ़ाई के बाद बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई के लिए वे अहमदाबाद आए, जहाँ से उन्होंने बायोकेमिस्ट्री में BSc की। उसके बाद अपने पिता का बिजनेस संभालने में जुट गए। राजनीति में आने से पहले वे मनसा में प्लास्टिक के पाइप का पारिवारिक बिजनेस संभालते थे। वे बहुत कम उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। 1982 में उनके अपने कॉलेज के दिनों में शाह की मुलाकात नरेंद्र मोदी जी से हुई। उसके बाद उन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया। 1983 में वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP से जुड़ गए। इस तरह उनका छात्र जीवन में राजनीतिक रुझान बना। आइए दोस्तों, इनके कुछ राजनीतिक करियर के बारे में जानते हैं। अमित शाह जी ने 1987 में भाजपा में शामिल हुए। 1987 में उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा का सदस्य बनाया गया। शाह को पहला बड़ा राजनीतिक मौका मिला 1991 में, जब आडवाणी के लिए गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में उन्होंने चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला। दूसरा मौका 1996 में मिला, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात से चुनाव लड़ना तय किया। इस चुनाव में भी उन्होंने प्रचार का जिम्मा संभाला। पेशे से स्टॉक ब्रोकर अमित शाह ने 1997 में गुजरात की सरखेज विधानसभा सीट से उपचुनाव जीतकर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। वह 1999 में वे अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के प्रेसिडेंट चुने गए। दोस्तों, अमित शाह जी को 2009 में गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बनाया गया। 2014 में नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद वे गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। 2003 से 2010 तक उन्होंने गुजरात सरकार की कैबिनेट में गृह मंत्रालय का जिम्मा संभाला। 2012 में नारायणपुरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से उनके विधानसभा चुनाव लड़ने से पहले उन्होंने 3 बार सरखेज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे गुजरात के सरखेज विधानसभा क्षेत्र से 4 बार क्रमशः 1997 के उपचुनाव में, फिर उसके बाद 1998 विधानसभा चुनाव, 2002 विधानसभा चुनाव, 2007 से विधायक निर्वाचित हो चुके हैं। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते हैं। शाह
तब सुर्खियों में आया जब 2004 में अहमदाबाद के बाहरी इलाके में कथित रूप से एक फर्जी मुठभेड़ में 19 वर्षीय इशरत जहां, जीशान जौहर और अमजद अली राणा के साथ प्रणेश की हत्या हुई थी। गुजरात पुलिस ने दावा किया था कि 2002 में गोधरा बाद हुए दंगों का बदला लेने के लिए ये लोग गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने आए थे। इस मामले में गोपीनाथ पिल्लई ने अदालत में एक आवेदन देकर मामले में अमित शाह को भी आरोपी बनाने की अपील की थी। हालांकि 15 मई 2014 को सीबीआई की एक विशेष अदालत ने शाह के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण इस याचिका को खारिज कर दिया। एक समय ऐसा भी आया जब सोहराबुद्दीन शेख की फर्जी मुठभेड़ के मामले में उन्हें 25 जुलाई 2010 में गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा। शाह पर आरोपों का सबसे बड़ा हमला खुद उनके बेहद खास रहे गुजरात पुलिस के निलंबित अधिकारी डीजी बंजारा ने किया। 16वीं लोकसभा चुनाव के लगभग 10 माह पूर्व दिनांक 12 जून 2013 को भारतीय जनता पार्टी के यूपी का प्रभारी बनाया गया। तब प्रदेश में भाजपा की मात्र 10 लोकसभा सीटें ही थी। उनके संगठनात्मक कौशल और नेतृत्व क्षमता का अंदाजा तब लगा जब 16 मई 2014 को 16वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम आए। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में दोस्तों 71 सीटें, 80 में से 71 सीटें हासिल की। प्रदेश में भाजपा की ये अब तक की सबसे बड़ी जीत थी। इस करिश्माई जीत से शिल्पकार रहे अमित शाह का पद पार्टी के भीतर इतना बड़ा कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का पद प्रदान किया गया। दोस्तों आए दोस्तों अब उनकी कुछ चुनावी उपलब्धियों के बारे में गहन जानते हैं। 1989 से लेकर 2014 के बीच तक का शाह गुजरात विधानसभा और विभिन्न स्थानीय निकायों के लिए 42 छोटे बड़े चुनाव लड़े दोस्तों शाह जी ने, लेकिन वे एक भी चुनाव में पराजित कभी नहीं हुए। गुजरात के विधानसभा चुनाव में उनकी उपलब्धियां अगर अपन देखें तो इस प्रकार है दोस्तों। 1997 में सरखेज विधानसभा क्षेत्र था जिसमें वे विजयी हुए। उसके बाद गुजरात विधानसभा चुनाव 1998 में उन्होंने सरखेज से लड़ा, यहाँ पर फिर विजयी हुए। उसके बाद गुजरात विधानसभा चुनाव 2 सरखेज, गुजरात विधानसभा चुनाव 2007 सरखेज, गुजरात विधानसभा चुनाव 2012 नरनपुरा व लोकसभा के लिए दोस्तों 2019 में गांधीनगर से चुनाव लड़ा जहां पर उन्हें प्रचंड जीत मिली। दोस्तों आइए दोस्तों कुछ व्यक्तिगत भी जान लेते हैं। इनका विवाह श्रीमती सोनल शाह से हुआ जिनसे इन्होंने एक सुपुत्र को जन्म दिया जिनका नाम जय शाह है। दोस्तों अमित शाह अपनी मां के बेहद करीबी थे। उनकी मृत्यु उनकी गिरफ्तारी के 1 माह पूर्व 8 जून 2010 को एक बीमारी से हो गई थी। दोस्तों